अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। आईएमओ की जानिब से मेमन्स का मिलेनियम किताब की तकरीब रोनुमाई, अहम ओहदेदारान और मोअज़्ज़िज़ मेमन शख्सियात की शिरकत। किताब में मेमन बरादरी के लिए खिदमात सर अंजाम देने वाले शख्सियात का जिक्र किया गया है। कची मेमन जमात कोरोना वायरस के खिलाफ हुकूमत के शाना बशाना भीमपुरा में लोगों को वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीन हुकूमत पाकिस्तान के दिए गए खुफिया कोड को देख कर लगाई गई। मईशत बहाली की जानिब गामजन मगर खतरे से बाहर नहीं। माहिरीन के मुताबिक कपास की पैदावार में कमी लम्हा फिक्रिया है। ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स की जानिब से आदाद शुमार जारी कर दिए गए। टैक्स चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला, नई कानून साजी का मुसव्विदा तैयार। दस्तावेजी सबूत की बुनियाद पर टैक्स नादहिंदा को गिरफ्तार किया जा सकेगा। वेलकम बैक। आईएमओ की जानिब से दुबई में नुमाया मेमन शख्सियात की खिदमात में लिखी जाने वाली किताब मेमन्स का मिलेनियम की शानदार तकरीब रोनुमाई हुई, जिसमें आईएमओ के बानी समेत बहुत से मोअज़्ज़िज़ मेमन शुरका ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। आईएमओ की जानिब से दुबई में नुमाया मेमन शख्सियात की खिदमात में लिखी जाने वाली किताब मेमन्स का मिलेनियम की शानदार तकरीब रोनुमाई हुई, जिसमें आईएमओ के बानी और आईएमओ के पैट्रन और बहुत से मोअज़्ज़िज़ मेमन शुरका ने शिरकत की। इस किताब में मेमन बिरादरी के लोग जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ लोगों की खिदमत में गुजार दी, उनके कारनामों का जिक्र मौजूद है और जो अभी भी अपनी खिदमत जारी रखे हुए हैं। इस किताब का मकसद मेमन बिरादरी के बच्चों और बड़ों को ये बताना है कि उनके बुजुर्गों ने अपनी अपनी जिंदगी में क्या जद्दोजहद की है और आने वाली नस्लों के हौसले बुलंद करने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आऊं अब्दुल मजीद अब्दानी, बोर्ड मेंबर आईएमओ पाकिस्तान चैप्टर। आऊं जी गहराइयों से जे पंजी लॉन्चिंग सेरेमनी थी है मेमन मिलीनियम बुक जी। ये लॉन्चिंग सेरेमनी अपरो पंजे जे करीने बहुत सारो कदम है। पूरी दुनिया जे मेमन बरदरी हकीकत जे करीब अचना आऊं ही अमल ला करीने खास कर जी गहराइयों से अब्दुल्ला जानू साहब के जे फाउंडर ने बिया पंजा सलीम जबल करीम साहब प्रेसिडेंट ने पंजा तैजम मुसानी साहब जे सेक्रेटरी जनरल इन जे काविशों के ने खास कर इकबाल अडवाणी जे पंजा वीपी यूएई जा इन जी मेहनतों इन जी काविशों ने बदे पूरी टीम की काविशों के हम मुबारकबाद दिया। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, आसिफ मजीद पानावाला, प्रेसिडेंट जेतपुर मेमन एसोसिएशन ने वाइस प्रेसिडेंट आईएमओ पाकिस्तान चैप्टर। अज बहुत खुशी की गाल है कि पां हिकिड़ी अहिड़ी बुक जी इनोग्रेशन करण लाइ वञी रहिया आहियूं जिन में पूरी दुनिया जा मेमन जे बारे में पां चर्चा करी आहियूं। इन जी बदे जी जो भी पंहिंजे वटि इन जी बायोग्राफी आहे उनजा पां क्लिप्स इन अंदर में ॾिनी आहियूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हनीफ मोटलानी, प्रेसिडेंट ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन। माशाअल्लाह कल ये दुबई में मेमन मिलेनियम बुक की लॉन्चिंग कर रहे हैं। मैं आईएमओ को, अब्दुल्ला जानू और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद करता हूं, क्योंकि मेरे ख्याल में ये बुक जो है ये माशाअल्लाह मेमनों का एक वर्सा होगा और एक एसेट हो जाएगा। क्योंकि मेमन कम्युनिटी के जो काम हैं वो हमारी यंग जनरेशन में और फिर हमारी आने वाले नस्लों को जो है उसको पहुंचाने के लिए ये एक ज़रूरी काम है कि हम सबको ये करना चाहिए कि अपने अपने जमातों में जो भी सारी दुनिया में काम होते हैं इनकी एक
हिस्ट्री मेंटेन करते हुए हमारे अपनी तारीख जो है मरतब करते रहनी चाहिए। कच्छी मेमन जमात की जानिब से भीमपुरा में लोगों को कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन लगाई गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं। कोरोना के खिलाफ जंग जारी रहेगी, कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। कच्छी मेमन जमात और भीमपुरा कराची की जानिब से 2 रोजा सेंटर बामुकाम कच्छी मेमन डायग्नोस्टिक सेंटर भीमपुरा में मौरखा 12 ता 13 जून को कोरोना वैक्सीन लगाने के अमल को यकीनी बनाया गया। इस मौके पर कच्छी मेमन जमात से ताल्लुक रखने वाले बेशुमार लोगों ने इस्तिफादा हासिल किया। वैक्सीन हुकूमत पाकिस्तान के दिए गए खुफिया कोड को देख कर लगाई गई। इस वैक्सीन का मकसद लोगों को कोरोना जैसी महलिक बीमारी से महफूज रखना और कोरोना को शिकस्त देना है, क्योंकि कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मईशत बहाली की जानिब गामजन है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मईशत बहाली की जानिब गामजन है। रवा माली साल में माशी तरक्की की शरह 3.94% रहने की तवक्को है, जो अगरचा तसल्ली बख्श नहीं, ताहम गुज़िश्ता साल की शरह नमू के पेश नज़र बेहतर है। इससे ये भी जाहिर होता है कि पाकिस्तानी मईशत मुबस्सिरीन और तजियाकारों के अंदाजों से कहीं ज्यादा लचकदार है। ताहम ये नहीं कहा जा सकता है कि मुल्क की मईशत खतरे से बाहर आ चुकी है। रवा माली साल के इब्तिदाई 9 माह के दौरान ज़रई तरक्की की शरह 2.77%, सनत की 3.57%, खिदमात 4.43% रही। ताहम लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग शरह नमू में 10% कमी आई। इसी तरह ज़रई शोबे ने 4.65 की शरह से तरक्की की। ताहम कपास जैसी अहम फसल की पैदावार 22.8% कम हो गई। कपास की पैदावार में कमी लम्हा फिक्रिया है। एक रोशन पहलू यह है कि कई बरसों के बाद करंट अकाउंट बैलेंस मुस्बत रहा। रवा माली साल के पहले 10 माह में $773 मिलियन का करंट अकाउंट सरप्लस रिकॉर्ड किया गया। इसकी सबसे अहम तारिकीन वतन की रिकॉर्ड तरसीलात ज़र हैं। रवा माली साल के पहले 10 माह के दौरान बरामदात 13.63% इजाफे से $20.90 अरब डॉलर रही। माली साल के अख्तिताम तक बरामदात का तखमीना $25 अरब लगाया गया है। अगर ये हदफ हासिल हो जाता है तो ये मुल्क की तारीख में दूसरा मौका होगा। हुकूमत को तवक्को है कि आइंदा माली साल में GDP की शरह नमू 5% और माली साल 2022-23 में 6% रहेगी, जो आम इंतखाबात का साल होगा। हुकूमत पायदार तरक्की के लिए करंट अकाउंट को सरप्लस या फिर मामूली खसारे में रखना चाहेगी। वफाकी हुकूमत ने आमदन छुपाने या टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई के लिए मुसव्विदा तैयार कर लिया। अब टैक्स चोरों की गिरफ्तारी भी होगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी हुकूमत ने आमदन छुपाने या टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई के लिए मुसव्विदा तैयार कर लिया। अब टैक्स चोरों की गिरफ्तारी भी होगी। फाइनेंस बिल 2021-22 में कानून साजी के लिए नई अहम तरीन शिक शामिल कर दी गई है। FBR के असिस्टेंट कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू या मसावी अफसर को गिरफ्तारी का इख्तियार हासिल होगा। इस सिलसिले में सेक्शन 203A के तहत दस्तावेजी सबूत की बुनियाद पर टैक्स नादहिंदा को गिरफ्तार किया जा सकेगा। ताहम किसी शख्स की गिरफ्तारी से पहले बोर्ड से इजाजत लेना होगी। टैक्स चोरी पर मतलूबा टैक्स के साथ जुर्माना या सरचार्ज भी देना होगा। किसी कंपनी के टैक्स नादहिंदा होने की सूरत में कंपनी डायरेक्टर या आला अफसरान को गिरफ्तार किया जाएगा। ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ग्लोबल मेमन टीवी।